नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने जो है दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, एक नंबर सिस्टम, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ। तो यदि आपने अभी तक कंप्लीट ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके दोनों चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दोनों प्ले लिस्ट में अलग अलग प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। और आज हम नया चैप्टर अनुपात तथा समानुपात शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम अनुपात के बारे में जानेंगे, फिर समानुपात के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले अनुपात। अनुपात कहते किसे हैं पहले हम जानेंगे कि अनुपात कहते किसे हैं। तो अनुपात को इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब ये होता क्या है? तो किसी भी संख्या को जब हम a/b रूप में लिखते हैं और a/b रूप में लिखें और a नॉट इक्वल टू b हो तो ये संख्या हमारी रेशियो में होती है, अनुपात में होती है। इसको हम a/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, a/b को a/b भी लिखा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के a/b फॉर्म को या रूप को हम अनुपात बोलते हैं। अनुपात बोलते हैं यदि a नॉट इक्वल टू b हो। ठीक है, यदि a b के बराबर न हो और ये संख्या a/b फॉर्म में लिखी हो तो ऐसी संख्या को हम अनुपात में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 2/3। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 को हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 4/5, इसको हम 4:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को इस फॉर्म में हमें संख्याएं दिखें तो अनुपातिक संख्या होती है, वो अनुपात में होती है। अब हम डेफिनेशन जान चुके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम सीखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अनुपात कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए जो है देखते हैं कि कितने प्रकार से हम अनुपात को लिख सकते हैं। तो नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए। जैसे आपसे कह दे a/b का वर्गा अनुपात, a/b का वर्गा अनुपात। यानी कि a और b के वर्ग का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, हम a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर लिख देंगे। ये a²/b² हो गया, इसको हम a² अनुपात b² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग अनुपात हो गया a/b का। हमसे दूसरे नंबर पे कह दे a/b का घनानुपात। तो हम घनानुपात कैसे लिखेंगे? सेम, हम घन करा देंगे। घन अनुपात लिखने कह रहा है तो हम इनका घन करा देंगे। तो a का क्यूब बटे b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर में a का क्यूब रेशियो b का क्यूब लिख सकते हैं। हम चाहे ये लिखें चाहे a लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें। अनुपात को लिखने के 2 फॉर्म होते हैं। नंबर 3 पे आपसे कह दे a/b का वर्गमूलानुपात। क्या? वर्गमूलानुपात। ये क्या होगा? तो हम कोई दिक्कत नहीं, a का वर्गमूल लिख देंगे और b का वर्गमूल लिख देंगे तो √a बटे √b हो जाएगा, बराबर √a रेशियो √p भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे नंबर 4 पे कहते a/b का घनमूला अनुपात। घनमूल का अनुपात आपसे पूछ ले, मूला अनुपात तो कैसे लिखेंगे? तो घनमूल में लिख देंगे हम a और b को। तो घनमूल में a और
घनमूल में b हो जाएगा। इसको अंडर रूट में भी लिख सकते, यहाँ रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि यदि आपसे जो भी कह दे तो उसी फॉर्म में हम संख्या को लिख सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इनका यदि गुणन आपसे कह दे, आपसे अनुपात का गुणन कह दे, तो क्या करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपसे दो संख्याएं जो अनुपात में हैं, यदि उनसे आपसे गुणन पूछ ले तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कह दे, नंबर 4 था, नंबर 5 पे a/b तथा c/d का गुणन। ठीक है, गुणन क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा करा देंगे और नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा a गुणे c बटे b गुणे d हो जाएगा, बराबर में ac बटे bd हो जाएगा। ठीक है, इसको अनुपात में भी आप लिख सकते हैं। अब आपको जो अगला पॉइंट हम बताएंगे, नंबर 6, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये तो अभी बेसिक था, शायद आप जानते भी रहे होंगे, लेकिन इसको अच्छे से जानिएगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में तो क्या है, मान लीजिए संख्या हमें a/b दी हुई है, अनुपात में कोई संख्या दी हुई है और हम किसी संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हम k से गुणा कर देते हैं, तो यदि ऊपर गुणा कराएंगे k से तो हमें नीचे भी कर देते हैं गुणा k से। और या हम क्या करते हैं, किसी संख्या से भाग दे देते हैं। a/b है, ये है, हम a को k से भाग दिए और b को भी k से भाग दिए। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर a/b हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब आप यहां से k को कटा देंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, a/b फिर आ जाएगा, यही तो आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको आगे जब आप प्रोसेस करेंगे तो ये बटे k हो जाएगा, इनटू नीचे वाला जब बगल में जाता है, गुणा होता है तो पलट जाता है, तो ये k/b हो जाएगा। यही तो होगा। और जब हम यहां से k को कटा देंगे, क्योंकि कट जाएगा, तो फिर आपका a/b आ जाएगा, a/b फिर मिल गया। इसका मतलब ये निकला कि हम किसी भी अनुपात में यदि किसी संख्या से गुणा करें चाहे किसी संख्या से भाग करें, संख्या के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुपात के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिख लीजिए कि यदि हम किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा करें अथवा भाग दें तो अनुपात के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी अनुपात में यदि हम किसी भी संख्या से भाग दें या गुणा करें, किसी भी संख्या से गुणा करें या अथवा भाग दें, तो संख्या के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही संख्या हमें आगे चल के मिल जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे जो है क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि a/b बराबर 3/4 है तथा b/c बराबर 5/7 है, तो आपसे a/b/c का मान पूछ रहा है। ठीक है, आपको a और b का अनुपात दे दिया है, b और c का अनुपात दे दिया है, तो आपसे a/b/c का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां आप देखेंगे तो a का मान 3 है। ठीक है,
ए यहाँ है और कहीं ए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ए का मान सिर्फ 3 है। बी को चेक करेंगे तो बी पहले वाले पद में भी है और सेकंड वाले पद में भी है। इसका मतलब बी का मान यहाँ 4 है और बी का मान यहाँ 5 हो जा रहा है। सी भी एक बार है, सी का मान 7 है। ठीक है, तो बी का मान यहाँ 4 हो गया, बी का मान यहाँ 5 हो गया। इसका मतलब मान बदल रहे हैं। ठीक है, तो मान बदलने नहीं चाहिए क्योंकि बी दोनों जगह सेम है तो मान भी सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है और इसमें ए बी और सी तीन ही जो है 3 अक्षर भी हैं, 3 ही वेरिएबल्स भी हैं। तो क्या करेंगे, तो हम इनको अनुपात में लिख देंगे। यहाँ जितने भी हैं उनको अनुपात में हम लिख देंगे। ये है ए लिख दिए, बी है बी है और सी है सी लिख दिए, बराबर लगाएंगे। अब ए का वैल्यू 3 है, ए का मान 3 है तो 3 पे हम पेन को अपने रखेंगे और अब यहां से ढूंढेंगे कि ए और कहीं है, तो कहीं भी ए नहीं है तो हम सीधा एरो को नीचे लेके चले आएंगे, एक तीर बनाएंगे नीचे की तरफ सीधा। तो देखेंगे तीर जो बना है इसके रास्ते में कौन कौन आ रहा है, इसके रास्ते में 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो हम दोनों को गुणा करा देंगे। जो भी लेटर्स आपके रास्ते में आएंगे, जो भी संख्याएं रास्ते में आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर अनुपात लिखेंगे। अब ए वाला टर्म हो गया, अब बी वाला टर्म है। अब बी देखेंगे कि कहां कहां है, तो बी यहां पर है, बी यहां पर है, बी का मान यहाँ 4 है, बी का मान यहाँ 5 है। तो जहां जहां बी है हम तीर को वहां वहां ले जाएंगे। तो पहले यहां से शुरू करेंगे, 4 पे खत्म हुआ, फिर 5 भी बी है, यहां ले आए। ठीक है, तो 4 और 5 आ रहे हैं रास्ते में तीर के, 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 के करीब है तीर और 5 के करीब है, तो 4 गुणे 5 कर देंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। बी का काम खत्म हो गया। अब सी है तो सी हमारा सिर्फ 7 है, सी का वैल्यू, तो एरो हम यही नहीं शुरू करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, सी नीचे है तो एरो जो भी हम तीर बनाएंगे वो सभी पदों में जाना चाहिए। तो यहां तो हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब सारे पद में जाना चाहिए तो हमें ऊपर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा, लेकिन सीधा एरो बनाएंगे। जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम एरो को सीधा कर देंगे। तो आपके रास्ते में क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो हम 4 और 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आ जाएगा 3 पचे 15, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है। यदि कट रहा होता तो हम काट भी लेते, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम सिर्फ गुणा करा देंगे डायरेक्ट। तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। ये अनुपात बी अनुपात सी का मान 15 अनुपात 20 अनुपात 28 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम पहले इसको नीचे ऊपर लिखेंगे। जो भी मान हमें दिया रहेगा उसको हम नीचे ऊपर ऐसे लिख लेंगे जैसे हम लिखे हैं, नीचे ऊपर लिख लिए। उसके बाद में जो संख्याएं जो अक्षर रहेंगे उनको हम अनुपात में लिख लेंगे। तो ये है बी है और सी है, 3 ही अक्षर है, चौथा तो कुछ नहीं है, तो 3 को हम अनुपात में ले लिए। जो पहले है पहले हम उसको पकड़ेंगे, देखेंगे कि कहां कहां वो उसके मान कहां कहां पर है। तो ए है, ए का मान सिर्फ एक ही में है, ऊपर वाले में, नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम उस पर पेन रखेंगे और तीर बनाएंगे। यदि कहीं मान नहीं तो सीधा तीर बनाएंगे। ठीक है, सीधा तीर बनाएंगे, तीर के रास्ते में जो जो आएंगे हम उनको गुणा कर देंगे। बी के लिए भी यही करेंगे, जहां जहां बी है हम तीर को वहां वहां ले जाएंगे, जो जो मान रास्ते में आएगा उनको हम गुणा कर देंगे। सी के लिए भी यही करेंगे, सी का एक ही मान था तो, लेकिन जो तीर है वो सारे पदों में जाना चाहिए, तो हम ऊपर नीचे दोनों पदों में सीधा तीर बना दिए। इस तीर सी वाले तीर के रास्ते में 4 और 7 है, तो 4 और 7 को गुणा कर दिए। चेक कर लेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है, यदि कॉमन होगा तीनों में तो उसे काट देंगे, कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां से आपको बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 15 अनुपात 20 अनुपात 28 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके जो है डाउट, जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ कम समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 5 है, ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 5 है। आगे क्या कह रहा है, तथा बी अनुपात सी जो है 2 अनुपात 3 है, सॉरी ये 4 है, ये 4 अनुपात 5 है, ये 2 अनुपात 3 है। ठीक है, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। हो सकता है आपसे ए अनुपात सी का मान पूछ ले, हो सकता है आपसे ए स्क्वायर अनुपात सी का मान पूछ ले,
कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी संख्या से गुणा करा सकता है किसी अक्षर में, कोई दिक्कत नहीं, जो कहेगा वही हम करेंगे। बस हम पहले ए और बी और सी का मान निकाल लें तो कोई भी क्वेश्चन दे हम कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम मान निकालेंगे, कैसे मान निकलेगा। अब बी का मान यहाँ देखेंगे 5 है, यहाँ 2 है, बदल रहा है, हमें बी का मान निर्धारित करना है कि एक वैल्यू होना चाहिए। तो हम ए बी और सी को रेशियो में लिख लिए, क्योंकि यहाँ 3 ही अक्षर है, ए है बी है सी है, डी तो है नहीं, डी होता तो डी भी लिख लेते, जो भी अक्षर होता उसको लिख लेते। तो ए बी सी को हम अनुपात लिख लिए। अब देखेंगे ए का वैल्यू यहाँ 4 है और कहीं ए का मान है, कहीं नहीं है, तो हम 4 पे पेन रखेंगे, सीधा नीचे एरो बना देंगे। तो कौन कौन से रास्ते में आए, 4 आया और 2 आया, ए का काम खत्म हो गया। अब बी देखेंगे, बी का टर्म पहले वाले पद में 5 यहाँ है, दूसरे वाले में 2 है, ठीक है, दोनों में है, तो जहां जहां बी का मान है हम तीर को वहां ले जाएंगे। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां लाएंगे, ठीक है। रास्ते में 5 और 2 आया, तो हम 5 और 2 का गुणा करा देंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। अब सी के लिए देखेंगे, सी का मान सिर्फ 3 है, ऊपर वाले में नहीं है, तो हम ऊपर से ही शुरू करेंगे, लेकिन सीधा एरो सी तक बना देंगे, ठीक है। रास्ते में 5 और 3 आया, तो हम 5 और 3 का गुणा करा देंगे, ठीक है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ताकि हम काट सके, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट गुणा करा देंगे। तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो ये अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 3 15। यहां से आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 8 अनुपात 10 अनुपात 15 मिल गया। अब आपका आंसर तो ये मिल गया, ठीक है। दूसरा वाला ए का मान 8 है, सी का मान 15 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अनुपात 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, तो एक स्क्वायर है तो ए का मान का हम स्क्वायर करा देंगे और सी का स्क्वायर नहीं तो 15 लिख देंगे। यहां से आप करेंगे तो 8 8 64 अनुपात 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप ऐसे ही करिएगा, बस मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का मान, क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात बराबर है 2 अनुपात 3। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है। नेक्स्ट सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 1। इतना मान दिया हुआ है हमें, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए, ठीक है। इनमें से 2 का अनुपात भी पूछ लेता, जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमें ए अनुपात सी का मान बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो अब यहां से हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी ये जो है बड़ा आ जाएगा। तो ए अनुपात सी का मान भी हमें निकालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ए वाला, पहले हम ए और बी और सी और डी को अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है, हम लिख लिए। अब सबसे पहले आपका ए है, तो ए का चेक करेंगे मान क्या है, तो ए का मान यहां से 2 है, ए का मान 2 है, और ए कहीं है और कहीं भी ए नहीं है, ठीक है। तो हम 2 पे रखेंगे पेन को और सीधा नीचे की तरफ तीर बना देंगे, क्योंकि कहीं भी ए नहीं है तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा नीचे चले आएंगे। तो रास्ते में क्या आया, रास्ते में 2 आया, 4 आया और 5 आया, तीर के रास्ते में ही तो तीनों आए, फिर अनुपात लगा देंगे, ए का काम खत्म हो गया। अब बी चेक करेंगे, बी देखेंगे तो पहले पद में बी का मान 3 है, दूसरे पद में बी का मान 4 है और तीसरे पद में बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां बी है हम वहां तीर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे शुरू करेंगे तीर को, यहाँ है फिर बी, यहाँ है 4 है, और जब अब कहीं नहीं है तो सीधा नीचे भागते हुए चले आएंगे, ठीक है। जब नीचे सीधा आएंगे तो रास्ते में तीर के क्या क्या है, 3 आया, 4 आया और 5 आया, तो हम 3 गुणे 4 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। अब सी के लिए चेक करेंगे, सी का मान ऊपर वाले में है ही नहीं सी, नीचे वाले में, बीच वाले में सी का मान 7 है, सबसे नीचे वाले में सी का मान 5 है। तो जहां जहां सी है हम वहां वहां एरो को ले जाएंगे, लेकिन एरो को ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि तीनों पद में तीर जाना चाहिए, मान नहीं है तो हम सीधा एरो लेके चले जाएंगे। तो हम एरो को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। सी का मान 7 है, सी का मान इसमें 5 है, तो हम यहाँ से एरो को मोड़ के फिर हम यहाँ ले आएंगे,
ठीक है। अब सी का यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यहाँ नहीं था, यहाँ सीधा एरो बना दिए। तो क्या क्या आया, 3 आया, 7 आया और 5 आया। रास्ते में 3 आया, 7 आया और 5 आया। ठीक है, सी वाला टर्म हो गया। अब डी के लिए चेक करेंगे। डी सिर्फ नीचे वाले में और कहीं भी डी नहीं है, डी का मान 1 है, तो हम ऊपर से ही तीर बनाएंगे। तो ऊपर से तीर बनाएंगे, सीधा डी पे चले आएंगे। रास्ते में 3, 7 और 1 आया, तो हम 3, 7 और 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें जो है ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, यदि आप ऐसे ही करेंगे आपको जब आ जाएगा तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या मिल जाएगा। कुछ कॉमन तो है नहीं, तीनों में यदि कुछ कॉमन होता तो हम काट, चारों में कुछ कॉमन है नहीं तो काटेंगे, है नहीं। तो ये 4 पंचे 20, 20 दूना 40 हो जाएगा। अनुपात 4 पंचे 20, 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात लगाएंगे, 7 तिरकी 21 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें 40 अनुपात 60 अनुपात 105 अनुपात 21 आ गया। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था मेन, उसका आंसर मिल गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखे थे कि हमसे ए अनुपात सी का मान पूछ ले तो क्या करेंगे। तो हम देखेंगे ए का मान यहाँ क्या है, ए का मान 60 है और सी का मान 105 है। सॉरी, ए का मान 40 है और सी का मान 105 है। कोई दिक्कत नहीं, हम मान को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, रेशियो में 105 हो जाएगा। यही तो होगा, ए का मान हम 40 रख दिए, सी का मान हम 105 रख दिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से दोनों कट रहे हैं, काट दीजिए। जब आप 5 से काटेंगे तो ये 5 से 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 बार में कट गया। 5 8 बार में कट गया, तो अनुपात क्या हो गया, 8 अनुपात 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही आपका कुछ बदलेगा आप उसी तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। हम आशा करते हैं ये भी आपको आ गया होगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी, आपसे कह रहा है ए अनुपात बी का मान कितना दे रहा है। ए अनुपात बी का मान आपसे 4 अनुपात 5 कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बी अनुपात सी का वैल्यू 5 अनुपात 6 है। ठीक है, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7 है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए अनुपात सी का मान बताइए, आपसे ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अब हमें जो है चारों का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें ए का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए, और तो हमें किसी का वैल्यू चाहिए नहीं। तो हम दोनों पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो ए का वैल्यू यहां से 4 है और सी का वैल्यू यहां से 5 है और सी का वैल्यू यहां से 6 है। वैल्यू बदल रहा है। ठीक है, तो हमें अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम तीर बनाएंगे। ए और सी हमें चाहिए, तो पहले ए के लिए चेक करेंगे। तो ए का वैल्यू 4 यहाँ है और कहीं ए नहीं है, तो हम यहाँ पे रखेंगे पेन को, सीधा नीचे एक तीर बना देंगे। ठीक है, अब तीर के रास्ते में क्या आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। अनुपात लगाएंगे। अब हमें सी का मान चाहिए, तो सी चेक करेंगे कहाँ कहाँ है। तो सी का वैल्यू यहाँ 6 है और सी का वैल्यू यहाँ 6 है। ठीक है, और यहाँ सी नहीं है तो हम तीर यहीं से बनाएंगे। ठीक है, तीनों पद में तीर जाना चाहिए, ऐसे तीर बनाएंगे, फिर ऐसे चले आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रास्ते में आए, 5 आया, 6 आया और 6 आया, यही तो आया। आप यहां से चेक करेंगे तो 5 से 5 कट जा रहा है और 6 से एक 6 कट जा रहा है। ए अनुपात सी बराबर क्या आ गया, 4 अनुपात 6 आ गया। अब 4 अनुपात 6 भी कट रहा है, तो ये 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो अनुपात 2 अनुपात 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, हमें सारे का वैल्यू बी और डी का वैल्यू हम क्यों निकालें, जब हमें काम ही नहीं है, क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं है, तो हम क्यों फोकट में मेहनत करें। जो भी आपसे मान पूछे बस आप उसी पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है, ए और सी का मान पूछा था, ए सी का मान निकाल के हम अनुपात निकाल लिए, हमारा अनुपात 2 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा, करिएगा, नहीं तो ज्यादा वर्क मत करने करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब आइए जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब हम आशा करते हैं कि आपको जो है अनुपात के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, आप सीख चुके होंगे। अब आइए जो है हम अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसी टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का अनुपात 2:3 है। क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बी तथा सी का अनुपात 4:5 है। बी तथा सी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, आपसे कह रहा है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताइए। ठीक है, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, हमें ए मान दिए हैं। ठीक है, अब ए बी और सी का मान हमें चाहिए, तो कैसे करेंगे, हम यहां से ए और ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, अब वही तीर, यदि आप तीर चलाना सीख गए अच्छे से तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आपके आंसर सेकंडों में आएंगे। तो ए का मान यहाँ पर 2 है और ए का मान कहीं नहीं है, तो हम यहाँ तीर पर रखेंगे, सीधा नीचे चले आएंगे, तीर बनाएंगे। तो रास्ते में 2 और 4 आया, तो 2 और 4 का हम गुणा करा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। ए का काम खत्म हुआ बी के लिए। अब बी का मान दोनों पद में है, तो जहां जहां बी है वहां तीर को ले जाएंगे। तो ऐसे लाएंगे तीर को, फिर ऐसे लेके चले आएंगे। रास्ते में 3 आया और 4 आया, बी का मान भी खत्म हो गया काम। सी का मान 5 है, लेकिन दोनों पद में तीर जाना चाहिए, तो ऊपर से तीर बनाएंगे, नीचे सी तक चले आएंगे। तो रास्ते में 3 और 5 आया, तो 3 और 5 का हम गुणा करा देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15। ठीक है, ए बी और सी के अनुपात का वैल्यू जो हमें 8:12:15 मिला। लेकिन हमसे क्वेश्चन ए नहीं पूछ रहा, हमसे क्वेश्चन कर रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो हम यहां पर वैल्यू जब रखेंगे तो क्या होगा, जब हम यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ए का मान कितना है, 8 है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर रेशियो। बी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा रेशियो बीसी। तो बी का मान 12 है और सी का मान 15 है, तो 12 गुणे 15 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ए का मान 8 था, तो ए का स्क्वायर है तो हम 8 का स्क्वायर कर दिए। बी का मान 12 है, लेकिन बी का स्क्वायर है तो हम 12 का स्क्वायर कर दिए। बी का मान 12 है, 12 रख दिए। सी का मान 15 है, हम 15 से गुणा करा दिए। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रेशियो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 12 और 15 को गुणा कराएंगे तो 180 आएगा। ठीक है, आप यहां चेक करेंगे तो ये संख्या आपकी 4 से कट रही है। जब आप इसको 4 से काटेंगे तो 16 बार में ये कटेगा तो 16 आ जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 4 3 12, 4 6 24, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 45 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या आ गया, हमें इसका मान मिल गया 16:36:45 आ गया। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दे, जैसा क्वेश्चन कहे आप वैसे करते जाइए, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा पहले हमें मान तो चाहिए। तो मान निकालने के लिए हम ये प्रोसेस तीर उड़ चलाएंगे, हमारा मान जब मिल जाएगा उसके बाद हम वैल्यू पुट कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए कि अनुपात में हमें मान कुछ दे दे, कुछ वैल्यू पूछ ले तो हम जो है बता सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो आइए जो है देखते हैं टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन है। टाइप 1 खत्म हो गया आपका, तो आप टाइप 2 लिख लीजिए और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन है, कह रहा है 6a बराबर 4b बराबर 9c। कह रहा है यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, अब की बार ऐसे दे दिया, तब कैसे करेंगे हम। तो इस ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, जब हमें डायरेक्ट वैल्यू कुछ ना दिखे और 2-3 चीजें बराबर में लिखी हो तो उनके बराबर में हम कोई अचर राशि जिसे कांस्टेंट वैल्यू के मान लेते हैं। ठीक है, हम 6a बराबर 4b बराबर 9c बराबर के मान लिए, इसका मतलब 6a बराबर के होगा। तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यहां से k/6 आ जाएगा।
जब हम 4b बराबर k करेंगे, क्योंकि सारी चीजें बराबर है ना, तो 4b बराबर भी k होगा, तो b का मान यहां से k/4 आ जाएगा। यही तो आएगा। यहां पर जब आप करेंगे तो c का वैल्यू k/9 आ जाएगा। ये आ गया। अब हमें a का और b का और c का वैल्यू मिल गया, हम वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, k/6 आएगा अनुपात k/4 आएगा, अनुपात में k/9 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें आंसर तो k के फॉर्म में दे नहीं रहा है और हमें बटे के फॉर्म में भी नहीं दे रहा है, हमें सीधा अनुपात में दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है इनका पहले एलसीएम लेंगे। जो नीचे वाले टर्म है, बटे में जो टर्म है हर वाले, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 6, 4, 9 का एलसीएम 36 होगा। जब 36 एलसीएम ले लेंगे तो ये 36 में 36 करना पड़ेगा ऊपर 6 से, तो 6 के ही हो जाएगा ऊपर, बटे 36 हो जाएगा अनुपात में। इसको 36 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर 9 के हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा अनुपात में। ऊपर इसको 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 4 के हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात में ये चीजें दी हुई है और बराबर हैं, जैसे नीचे सारी चीजें बराबर हैं तो हम काट सकते हैं। कट गया, ऊपर से के कट गया क्योंकि तीनों टर्म में के है। बचा क्या, बचा हमारा 6:9:4 बचा। यही हमारा आंसर होगा 6:9:4। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे इतना लंबा प्रोसेस कैसे, कितना बड़ा हो जाएगा। ये आपका मेथड 1 है। ठीक है, जब आप मेथड 1 से करेंगे तो ये टर्म करेंगे, बराबर के मानेंगे, ये सारे प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जब हम ये टर्म किए तो नीचे 6 आया, 4 आया, 9 आया, इसी का एलसीएम लिए फिर हमारा आंसर आया। और 6, 4, 9 हमें क्वेश्चन में दिख रहा था, यही नीचे जाके आया था। तो हम क्यों ना यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम यही एलसीएम ले लें। जब आप 6, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा। तो हम बराबर के ना करें, बराबर 36 कर दें, तो कैसे होगा देखिए। जब हम बराबर 36 करेंगे तो ये 6a बराबर 4b बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि हम 6, 4 और 9 का एलसीएम लिए, जो एलसीएम आया उसको हम बराबर में कर दिए। अब आप यहां से देखेंगे तो 6a बराबर 36 होगा, तो a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि जब 6 नीचे जाएगा तो 6 से 6 कट, 6 से 36 6 बार में कट जाएगा। यहां से 4b बराबर 36 होगा, तो b का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां से आप देखेंगे तो 9c बराबर 36 होगा, तो c का वैल्यू यहां से 4 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a:b:c का मान पूछ रहा है, तो तीनों का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। जब आप तीनों का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6, a का मान 6 है, b का मान 9 है और c का मान 4 है। आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको ये सब प्रोसेस करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप जो संख्या आपको दे रही हो इनका एलसीएम ले लीजिए, बराबर कर दीजिए एलसीएम को, फिर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू को सीधा क्वेश्चन में पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे ही करिएगा। आप फर्स्ट वाला मेथड मत फॉलो करिएगा, आप मेथड 2 को ही फॉलो करिएगा। आपको क्वेश्चन करने में काफी मदद मिलेगा और टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आइए ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं आपका, ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जब हम, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन वीडियो को रोक करके खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बार कोशिश करिए आप। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 3a बराबर, यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, 3a बराबर 6b बराबर हम कर देते हैं 7c। ठीक है, 7c कर दी। यदि 9 3 से कट जाता, चीजें 3 से कट जाती, दिक्कत हो जाता। जब हम 9c कर दिए तो आपसे मान क्या पूछ रहा है, तो आपसे कह रहा है a:b:c का मान बताइए। ठीक है, आपसे a:b:c का मान पूछ रहा है। अभी हम क्या सीखें, जो हमें संख्याएं दी रहे हैं हम इनका एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसको हम बराबर कर देंगे। तो लीजिए एलसीएम, हमारे पास संख्या 3 है, 6 है और 7 है। इसका एलसीएम क्या होगा,
42 होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा 7। अब 7 6 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो हम पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 6 कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 7 7 42 हमारा 42 एलसीएम हो गया। हम बराबर में 42 कर दिए, एलसीएम को बराबर करना था, तो क्या हो गया 3a बराबर 42 हो गया ना। तो a का वैल्यू यहां से क्या आया 14 आ गया, a का मान यहां से 14 मिल गया। जब 6b बराबर हम 42 करेंगे तो क्या जाएगा, b बराबर 7 आ जाएगा। और जब हम 7c बराबर यहां लिखते हैं, ठीक है, जब 7c बराबर हम 42 करेंगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें a का वैल्यू 14 मिल गया, b का वैल्यू 7 मिल गया, c का वैल्यू 6 मिल गया, यही तो मिला। तो हम यहां पुट कर देंगे, तो a का मान 14 है, b का मान 7 है और c का मान 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14:7:6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।